हेलो हेलो हेलो, मैं वापस आ गई हूँ और मुझे लगा नहीं था कि मैं वापस आऊँगी। बट आज मेरा ऑफ था और अभी के अभी रेडिट लेडी का वीडियो आया है और वो बहुत वो एक्सपोजर ज़्यादा, वो बहुत फ़नी है और फ़नी से ज़्यादा वो है नॉट द सनी फ़नी, आई एम टॉकिंग अबाउट फ़नी फ़नी वाला। फ़नी से ज़्यादा वो क्लीशे है यार, मैं क्या बोलूँ। मतलब फर्स्टली तो एक तो मेरे को पता नहीं मैं कब अपलोड करने वाली हूँ वैसे तो इसे, बट अभी मैं इसको दिन के टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट शाम के टाइम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 4 o'clock इन द इवनिंग IST। और मेरा ऑफ भी था तो मैंने वीडियो देखा और मुझे मुझे ये बोलना है कि भाई यार रेडिट लेडी अगर आप नेबर हो, ओके, दो पर्सपेक्टिव से, अगर आप नेबर हो, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वी आर कम्प्लीटली विथ यू, ठीक है। कुछ बहुत ही बुली लोग हो जाते हैं नेबर्स में, और कभी वो इतना बुली करने लग जाए ना कि आप नीचे खड़े और आपके ऊपर कुछ कचरा गिर जाए, तो उस टाइप के नेबर्स बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। उनका कैसे हम समाधान निकालें? ओके, पुलिस के पास तो हम क्या ही जाएंगे इन बातों को लेकर ना, क्योंकि ये तो बहुत मॉरल ग्राउंड्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोल रखा है कि इस पे तो ना कोई क्रिमिनल चार्ज लगेगा ना सिविल कोई चार्ज लगेगा, ये तो बहुत ही मॉरल ग्राउंड होते हैं, इसके लिए पुलिस पे तो जा नहीं सकते। तो अगर उनको लग रहा है कि ये एक अच्छा रूट है उनका बात रखने का, और लोगों की शर्म से ही एटलीस्ट ये लोग सुधर जाएंगे और एक ह्यूमेन वे में रहना शुरू करेंगे, तो फिर उनका सब सही है और हम लोग उनके साथ हैं। बट द थिंग इज़ कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी ना, जो सारा उन्होंने डाला अपने ब्लॉग में, ये सब कुछ बिट्स एंड पीसेस बिट्स एंड पीसेस में हमें पता है। तो अब मतलब क्या, मतलब ठीक है, अब एक तरीके से क्या बोले, मतलब फिर जब ये सब सुनने मिलता है ना तो ऐसा लगता है कि ये ना कोई हमारे जैसे फेलो पॉडकास्टर है और इन्होंने सारे लोगों का वीडियोस में जो सारा पॉइंट्स था ना, उस सबको समराइज़ कर लिया और उसको क्या बोलते हैं, उन सब का वो एक लिस्ट पूरा अपनी स्क्रिप्ट बना ली और फिर उसको सब कुछ बता दिया। और क्या, और फिर अगर ये नहीं है, सेकंड चीज़ ये नहीं है, फेलो पॉडकास्टर नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि वो ना कोई रिलेटिव में ही है, दोनों में से किसी एक ख़ानदान के रिलेटिव में है और बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है। अब फ्रस्ट्रेटेड, अब खानदान में है, कभी दो पॉइंट्स है, फ्रस्ट्रेटेड है कि IB फैमिली ने उनको परेशान करा है तो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर वो IB फैमिली से जलती हैं। ये ये तीन ब्रांचेज हैं, लास्ट वाली ब्रांच की दो और ब्रांचेज हैं। तो बहुत ही मज़ा सा नहीं आया, मतलब ठीक है, हमें कुछ कुछ पता चल गया था दैट द प्रिंसेस इब्राहिम वो थोड़ी सी केओटिक है और उन्होंने क्या किया है आज जहाँ पे है वो होने के लिए, बट ऐसा कुछ न्यू नहीं है, कुछ मज़ेदार नहीं है जो हमें एक्सपेक्टेड था उनसे, रेडिट लेडी से स्पेशली ना। जिन्होंने बोल दिया सो बोल दिया। चलो एक बार को डाइजेस्ट कर लेते हैं इस बात को कि रिपीटेड एंड ऑल भी है, पर फिर भी एक बार को ना इस बात पे डिस्कशन तो बनता है कि मतलब द फैमिली, ठीक है, जो से व्लॉग्स में दिखते हैं, दे स्पीक सो नाइसली, मतलब आई रियली लाइक। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं प्रिंसेस इब्राहिम की वे ऑफ स्पीकिंग को, और जैसे वो सॉफ्ट आवाज़ निकालती ना, कॉफ़ी भी बहुत ही मस्त एक्टिंग करती हैं, पर मतलब वो बोलते थे बड़े प्यार से, मतलब ऐसा लग रहा ना कि कितनी, जैसे मेरी आवाज़ कैसी सी है ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, पर वो कितने प्यार से बोलती सभ्य, ऐसे लगेगा कि भाई कितनी मैनर्ड लड़की है वगैरह। तो बोलने का स्टाइल मुझे उनका अच्छा ही लगता था, मतलब ठीक है अच्छे से बात करिए, पर इतने अच्छे से बात करेंगे सब, इतने प्यार प्यार से बात करेंगे, एकदम इतना कम डेसिबल में बात करेंगे, सॉफ्ट वॉइस एंड ऑल। और फिर पीछे लग रहा है ओ माय गॉड ये तो बिल्कुल मर्दानी, मतलब मुझसे शादी कर रहे हो तुम कि नहीं कर रहे हो, सीधे मुंबई से आऊँगी मैं मोलो, हाँ तुमको तुम्हारी खबर लेने के लिए, ऐसे ऐसा वाला फीलिंग था वो। तो मतलब ये सारा बिहाइंड द सीन लगता है। और क्या है ना कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, मतलब हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। हमें लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ओवर नहीं हो गया, मतलब इतना इतना डे ड्रीमिंग करने लग जाए हम लोग कि अरे इतना इस लेवल तक होता होगा। तो पता नहीं सच है कि नहीं है, पर अगर ये सच है तो सो फनी, क्योंकि वो व्लॉग में इतने इतने प्यारे सभ्य लगते हैं और बिहाइंड द सीन माय गॉड क्या चल रहा है, बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसे, पावर स्ट्रगल चल रहा है, बिल्कुल फैमिली में ही ऐसे पावर स्ट्रगल चल रहा है। वो जैसे होता नहीं है बिल्कुल, कोई अमीर घराना होता है, रजवाड़े लोग होते हैं और उनके दो एयर्स होते हैं और उनमें लड़ाई हो जाती है कि कौन तख्त लेगा, वैसा वाला पावर प्ले कि भाई इब्राहिम, द प्रिंस इब्राहिम की फैमिली
और अपना पलड़ा भारी करती है, तो फिर प्रिंसेस इब्राहिम अपना एक लेकर आ जाती है शागिर्द, और वो लोग बैठ के वॉर करेंगे कि भाई कौन लेगा तख्त, किसके हाथ में रहेगा मेन रिमोट इब्राहिम फैमिली कंट्रोल का। सो इट इज़ सो सही है, सबका सही है। सब लोग करो, अपना करो। और बहुत ही फ़नी है। नॉट द फनी सनी, नॉट द सनी फनी अगेन, फनी। इट इज़ फनी यार। पता है जैसलिन टी वी बोल रही थी कि अब देखो प्रूफ तो है नहीं, तो हम लोग सब लोग एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले लेते हैं इसे, एंटरटेन ही कर सकते हो अपने आप को, क्या कर सकते हैं हम लोग, और हमें प्रूफ तो है नहीं और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ओनली डिफरेंस जो आ सकता है वो ये कि इन लोगों को चुप करवाने के लिए, रेडिट लेडी एंड हर टीम को चुप कराने के लिए, मे बी द इब्राहिम फैमिली दे मेंड देयर वेज एंड दे स्टार्ट लिविंग ह्यूमेनली, और ताकि वो ये सब ना हो। या फिर अब पता नहीं, वो मुझे लगता नहीं वो लोग वो घर छोड़ के जाएंगे, इब्राहिम फैमिली वो जगह छोड़ के तो जाएंगे नहीं, बिकॉज उन्होंने इतने बड़े बड़े वहाँ पे अपने घर बना दिए हैं, इतनी इतनी उन्होंने फ्लैट्स ले लिए हैं, वो छोड़ के वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने तो फ्लैट को एक तोड़ ताड़ के वो भी 5 BHK बना दिया, वो कहाँ से कहाँ जाएंगे अब। तो मे बी वो जाएंगे तो नहीं, पता नहीं। ऐसे रहना इज सो सो डिप्रेसिंग यार। आपको आपकी सोसाइटी में आपको ऐसे बोले लोग, सो डिप्रेसिंग। और ऑफ कोर्स जब गलती आप ही की है तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर आप ही ऐसे रह रहे हो तो इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग ऐसे रहना। कुछ तीज त्यौहार में ही तो बाहर निकलते हैं, बाहर घूमते हैं, बाहर मिलते हैं, वहाँ रहने लायक भी नहीं रहा कि 4-5 दिन मिलने लायक भी नहीं रहा। बस आओ और अपने घर के अंदर बैठो, और ऐसा भी नहीं कि बंगलो टाइप है तो भाई गार्डन हो ये हो, बस अंदर, बस बिल्डिंग के अंदर पड़े रहो, बिकॉज बाहर जाएंगे तो लोग अच्छे नहीं है ना, हम लोग सब अच्छे हैं। तो वेरी बैड इट इज़ टू बी लिविंग इन सच कंडीशंस, बट रह रहे हैं और जो साथ में रह रहे हैं वो ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो गॉड नोस क्या होगा, बट ऑफ कोर्स आप लोग रेडिट लेडी का वीडियो जाके देख सकते हैं। उन्होंने आई डोंट लाइक चार पी वर्ड, बट उन्होंने प्रिंसेस इब्राहिम की लव स्टोरी का खुलासा किया है वंस अगेन। और न्यू कुछ नहीं है, मैं इतना डिस्क्लेमर दूंगी, न्यू नहीं है। एज वो क्लेम करती हैं रेडिट लेडी की सारी इन्फॉर्मेशन हम ही पहुँचाते थे थ्रू वेरियस पॉडकास्टर्स, पर अब हम फाइनली खुद से आके बोल रहे हैं, ऐसा उनका वो होता है। तो न्यू कुछ नहीं है, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि न्यू है। और ऑफ कोर्स प्रूफ तो बिल्कुल नहीं है, पर मांगे भी क्या, छोड़ो यार। उन लोगों को अपना एजेंडा पूरा करना है कि इब्राहिम फैमिली थोड़ी शर्म खाए, तो इतनी सी बातों से भी बहुत शर्म आ जाएगी लोगों को, जिसको आनी होगी, तो उनका एजेंडा पूरा हो जाएगा। इतने से प्रूफ का क्या करना है मिल जाएंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, हमें उन्हें बुली नहीं करना चाहिए, बिकॉज मे बी दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, डू समथिंग गुड अपने लाइफ के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, बिकॉज वो रह नहीं पा रहे अच्छे से, उनको प्रॉब्लम होता है। तो आई थिंक वी शुड नॉट बी हार्श। सुन लो, कुछ बात कर लो, एक आध बार बोल दो, पर इतना बुली नहीं करो। वैसे भी आई थिंक दे वेरी बिजी पीपल, बहुत ही एब्रप्टली पॉडकास्ट बनाते हैं, मतलब बिल्कुल ना किसी तरह फट 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 बोल के निकलते हैं, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं होगा, और वो बोलते भी टाइम नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स। तो आप लोग जाके देखें प्रिंसेस इब्राहिम लव स्टोरी पार्ट 2 ऑन रेडिट लेडी, एंड प्लीज़ उनकी वीडियो प्रमोट करना। इफ़ दे आर रियली फ्रस्ट्रेटेड नेबर्स, दैन अच्छा होना चाहिए उनके साथ, उनको उनकी लाइफ थोड़ी सुधरनी चाहिए। उन्होंने भी घर लिया है भाई अपना वहाँ पे, ऐसे थोड़ी ना फ्री में रह रहे हैं, उनको भी तो एक शांत लाइफ चाहिए। सो दैट विल बी ऑल। और मैं देखिए कब अपलोड करूँगी इसे, बट होपफुली मैं आज ही कर दूँगी। एंड बाय बाय।